मॉर्निंग गाइस। तो कल रात को टेम्परेचर 2 तक गया था। कुछ बेड का हालत ये था, कंबल अच्छा था, मेरे पास खुद का ब्लैंकेट लेके मैं आपको दिखाने के हिसाब से जैकेट के हैंड ग्लव्स पहन के सोया। अच्छी नींद आई। अभी भी एकदम ठंडा है। आज हम कुफरी जा रहे घूमने और उधर का जो आइस है, एक्चुअली लास्ट वीक में जो गिरा हुआ था वो हम देखेंगे और कल के दिन स्नोफॉल होने की संभावना है। तो कल भी हम शिमला में स्टे करेंगे। स्नोफॉल का पॉसिबिलिटी है तो आनंद लेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी स्नोफॉल देख के आगे चले। अगर कल हेवी स्नोफॉल होएगा तो कल मैं आपको एक्सप्लोर शिमला में कर पाऊँगा, कुफरी नहीं जा पाऊँगा। सो आज हम कुफरी जा पाते हैं, मतलब जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। अगर कल हेवी स्नोफॉल नहीं रहेगा तो भी हम कल कुफरी जाएंगे और उधर जो है एटमॉस्फेयर वो देखेंगे एग्जैक्टली क्या है। अगर मैं ये ऐसे शेक नहीं करूँगा तो आपको दिख रहा होगा शेकिंग, मेरा हैंड मोबाइल पूरा शेक हो रहा है। सॉरी गाइस। तो चलो चले हिमाचल की सुंदरता देखने। निकल चुके हैं अभी कुफरी की ओर। आप ये कुछ नज़ारा देख सकते हो आउटसाइड ऑफ माय होटल। ऐसा ही कुछ सीन चाहिए था अपने होटल रूम से। तो चलो गाइस आज कुफरी चलते हैं। बोल रहे हैं वहाँ पे आइस है, चलो देख लेते हैं। यहाँ तो बोल रहे थे लेकिन है नहीं, जगहों में था गिरी हुई। और कल मौसम बन रहा है, आप आज सनी बिल्कुल नहीं है, ठंड ज़्यादा हो सकती है। और आज अगर माइनस में जाता है टेम्परेचर तो कल 100% स्नोफॉल होगा। और हमारा तो पहली बार स्नोफॉल देखेंगे हम। काफ़ी बार गुलमर्ग कश्मीर गए हैं लेकिन स्नोफॉल नहीं देखा। तो चलो चलते हैं कुफरी, जो पहले से आइस है आइसलैंड, उसको आज कवर अप कर लेते हैं। बिकॉज कल अगर हैवी स्नोफॉल रहा तो कल मैं आपको कुफरी नहीं दिखा पाऊँगा। तो आज ही उसको कवर कर लेते हैं। ये सीधा जाता है शिमला और यूटर्न मार के कुफरी की ओर। मैंने साइड एम कैम्प भी लिखाया है, तो पॉसिबिलिटी है आपको उससे भी कुछ सीन्स मिल जाए जो मिस ना कर सके हम। और ज़्यादा हमको लेफ्ट एंड राइट घूमने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप एंजॉय करोगे और सब्सक्राइब तो ज़रूर करोगे। आई बिलीव इन इट। कैमरा भी अपने आप ऑन हो जाता है। आई थिंक आई मीन नीचे में झुका चेकअप करने के लिए, और वॉल्यूम प्लस बटन कैमरा ऑन का टच ऑन सीनरी घर
तो मैं देखना चाहता हूँ अपनी साइड पे भी ऐसे दूर कर रहे हैं, तो हो सकता है कल बर्फबारी जरूर होगी, स्नोफॉल देखे, ऐसी हमारी पूरी तमन्ना है, इच्छा है। होप सो, देखते कल। एक्चुअली शिमला की दूसरी साइड है जो पीछे भी दिखाया, और बैक साइड तो नहीं बोल सकते, एक अदर साइड, मतलब आगे से जब आप एंटर होते हो फ्रंट साइड बोला जाता है, और दूसरी साइड जो हम पीछे की साइड से राउंड ऊपर आए, पूरा शिमला नियर अबाउट 40 किलोमीटर का रेडियस से राउंड है। तो ये अभी जो है थर्ड साइड भी बोला जा सकता है ट्रायंगल में, तीसरा साइड जो भी आप देख रहे हो। तो ओके, पूरा शिमला तो कवर अप कर पाया। बीच में तो जहाँ मैं होटल जाता हूँ तो सेंटर गिन सकते हैं, द मॉल रोड से बैक साइड, मतलब से नहीं पर पीछे की साइड का एरिया, होटल का साइड एरिया में आपको दिखाया। ये कुछ बर्फ जमी हुई है घाट के ऊपर, आप देख सकते हो जो पार्किंग किया हुआ। ये 5-6 दिन का है, वास्तविक में सब गिरा था यहाँ पे, कश्मीर की कल भी गिरेगा। हमारी तो भगवान से प्रार्थना यही रहेगा कि कल हो जाए, और हमारा नसीब अच्छा रहेगा तो कल हो जाएगा। परसों भी तो हम यहाँ से निकलेंगे आगे उत्तराखंड की ओर। ये कुछ नज़ारे हैं शिमला के। शिमला के आउटसाइड जाके हम कुफरी अभी जा रहे हैं। जो मोटो लोग आप देख रहे हो कुफरी जा रहे हैं, जो शिमला के आजू बाजू में घूमने का एक पॉइंट है जहाँ पूरा आइस आपको मिलेगा गिरा हुआ। तो कल भी जा सकते हैं अगर स्नोफॉल कम रहा तो, क्योंकि इधर बैठ के फिर कुछ काम नहीं रहेगा। सो हम कल भी जाएंगे। अगर स्नोफॉल कम रहा तो, हेवी रहा तो नहीं जा पाएंगे। और कल का दिन अच्छा जाए। कचरे का ढेर बर्फ से जम गया है पूरा। यहाँ पे कामगारों को काम करने में कितनी तकलीफ आती होगी बर्फ के साथ। हर काम, ये कंस्ट्रक्शन के काम में रेती जम जाती है, सीमेंट जम जाती है, खड़ी हुई पार्किंग गाड़ी में ऑयल जम जाता है। एक एक पल कैमरे में कैद करना चाहते हैं शिमला को। और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने हैंडीकैम कुछ ऐसा लगाया है, अगर कुछ आपको वाइब्रेशन मिले इसमें, आई मीन कार पास होती हुई या फिर वाइब्रेट कैमरा, तो निगलेक्ट कीजिए उसको। मेरी कोशिश है आपको हर पल आपको दिखाया जाए। यहाँ से कुफरी 10 किलोमीटर है। ये आपको आगे आइस से ज़्यादा मिलेगी और मेरा ठंड से हाल बुरा होगा। ये कुछ जू एरिया है जो बाद में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम कुफरी की ओर चलते हैं।
चीज़ के लिए हम आए थे, जो चीज़ हमें आपको मिली है हम आपको दिखा पा रहे हैं। टूरिस्ट प्लेस में हंगामा, पब्लिक एंजॉय करती हुई आपने पीछे देखा। हर किसी को स्नो अच्छा लगता है, जो फ्लैट लैंड पे लेता है इसको पहाड़ और स्नो एक स्वर्ग का, एक जन्नत का आनंद लेते हैं। हमें तो जाना है, चलते ही चले जा रहे हैं। और यार का याक कुछ सवारी देते हैं, एडवेंचर को फ्री एडवेंचर बोला जाता है। अब मेरा हैंडीकैप पे भी आइस देख सकते हैं जो पहाड़ों पे है। सेट का मैं रिटर्न में दिखा पाऊँ पॉसिबिलिटी सीनरी। यहाँ पे कैमरा बंद नहीं करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी काम हो, एक पल भी आपको दूर नहीं करना चाहता इस मौसम से, इस नज़ारे से। शिमला बाजू में आया हुआ कुफरी एडवेंचर स्पॉट्स, एडवेंचर एंड पिकनिक स्पॉट्स, कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। जो सामने से आप देख रहे थे ये यही पर्वत है जिसके पास हम पहुंच गए। यहाँ कुछ गर्म कपड़े मिल रहे हैं रेंट पे, आप देख सकते हो। सर कुफरी
मैं आपके लिए गाइड ले लिया यहाँ से, ताकि कुछ मिस ना कर जाए हम आपके लिए। कितना किलोमीटर है यहाँ से स्टार्टअप एडवेंचर? बस थोड़ा सा 300 मीटर रह गया। 300 मीटर पे कुफरी चालू हो जाएगा, कुफरी एरिया। और ये स्लिपरी पूरा ब्लैक आइस, ब्लैक आइस तो नहीं बोला जाता है, पर एक आइस का ही पार्ट है। स्लिपरी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमारा हाँ एक्टिवा बर्फ जम जाता है ना। हाँ जी, चल जाता है। एक मिनट। चलिए भैया, थोड़ा रहेगा। हाँ हाँ हाँ, माइक पीछे था। चलो सारे रास्ते में माइक नीचे था, शायद आपको आवाज आया होगा या पता नहीं। बस भैया लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में रोक दूं क्या? नीचे लूं? नीचे जाऊं? सामने रोक। और चालू हुआ है जो जिसके लिए हम आए थे। आप शायद इस पे देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं मेरे हाथ में आपको दिखाता हूँ। स्नोफॉल चालू हो गया है, आपको भी नहीं दिख पा रहा है। यहाँ से हॉर्स पार्किंग में से मिलेगा, यहाँ तक कार में या अपनी कार में आना पड़ता है। उसके बाद कुर्फी फार्म से सीनिंग पॉइंट घोड़े पे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए बर्फबारी हुई थी जो शायद आपको नहीं दिखा, मैंने देखा, लेकिन कैमरा चालू करने में मेरा ध्यान गया तो मैं भी पूरी तरह से नहीं देख पाएगा। कल 100% होगा।
स्नोफॉल पड़ रही है। आओ गाइस। तो भैया ब्रेक हाथ में रख। ब्रेक हाथ में। चल भाई। भाई जाम वाम मत लगाओ। शायद आपको दिख रही हो स्नोफॉल कम हो गया अभी। इस साइड में आप देख रहे हो स्नो होती हुई। विंड साथ में स्नोफॉल। मेरी भी पहली स्नोफॉल। स्नोफॉल आपके नसीब में, आपके नसीब से ही मिल पाई, ऐसा मैं सोच सकता हूँ, बोल सकता हूँ। उससे आगे मेरे पास कहने का कोई लफ्ज़ नहीं। यहाँ ट्रेकिंग करते हुए व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे। आप सवारी आई थिंक हॉर्स राइडिंग किया है तो आपको नहीं दिखा सका ज़्यादा। स्नोफॉल अभी हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। वापस में और दिखाऊंगा। घर भी ज़्यादा होने की वजह स्नोफॉल था। अभी सूरज आप देख रहे हो, आसमान साफ हो गया है, धूप निकल आई है। कुछ नहीं बोल सकते इधर का मौसम का। वहाँ पे जाएंगे हम लोग हाइट पे कफरी का। मंदिर ये बंद किया हुआ, पूरा भर गया है करीबन 3 फुट बारिश से। ये जो पॉइंट दिख रहा है वो इंडिया चाइना बॉर्डर, यहाँ से 370 किलोमीटर दूर। ये मुझे टेलीस्कोप में यहाँ दिखाया गया है। ये जो आप मेरा फिंगर देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो फिंगर पॉइंट से, वो एप्पल फार्म है यहाँ पे। और ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, शायद दिख रहा होगा आपको, वो महाराजा पैलेस है। और इसके बाजू में टेंपल है। और जो टेंपल है वो मर्द फिल्म में बनाया गया हुआ था। बंधन पिक्चर में सलमान खान दिया लेके जाता है अपना जीजा जी के लिए। और पीछे जो दिखाया गया हुआ है इंडिया का नक्शा के शेप में, वहाँ पे पूरा आइस से बना हुआ है। ये पूरा व्यू आपको टेलीस्कोप से दिखाया जाता है।
अद्भुत नज़ारे, कुफरी पॉइंट, शिमला। हिल पॉइंट पे जैसे रहता है शॉपिंग के लिए शॉप्स, जहाँ पे गर्म कपड़े, शॉल लोग खरीद सकते हैं। और ये साथ में फुल स्टॉल। बाद चावल छोले बर्फ के बीच स्वाद लेते हैं, फिर मिलते हैं नीचे जाते टाइम। तो फिर से शिमला तरफ रिटर्न। हम आते टाइम माइक बाहर ही रख दिए, शायद आपको वॉइस ओवर करना पड़े, क्या किया होगा तो देखने के बाद पता चलेगा। सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली एक्साइटमेंट था बर्फ दिखने का। सो माइक हेलमेट से बाहर रह गया, विंड का आवाज़ होगा, आवाज़ वॉइस क्लियर नहीं होगा, इसके लिए वॉइस ओवर दिया है। और अपना एक्शन कैमरा से मैंने हिंदी गेम की साइड व्यू आपको दिखाया है, उसमें भी थोड़ा वाइब्रेशन आए, तो वेरी सॉरी फॉर इट। बाकी आज अपना दोनों सपना पूरा हो गया, हॉर्स राइडिंग एंड हॉर्स राइडिंग मीन्स हॉर्स मोटो व्लॉग जिसको बोला जा सकता है। मैं उदयपुर में था तभी सोचा था कि घोड़ा पर बैठ के व्लॉग बनाऊंगा, मोटो व्लॉग, तो वो एक सपना था, वो पूरा हो गया यहाँ पे कुफरी में। दूसरा एक लाइफ का सपना था, स्नोफॉल लाइव। मैंने 5-6 बार टोटल आया हूँ, लेकिन स्नोफॉल होते हुए नहीं देखा था जो ये टाइम पे एंटर हुए थे, तभी ये रोड से एंटर हुए थे। ऊपर आप जुखो मंदिर का हनुमान जी का मूर्ति आप देख रहे हो, जो कल हमने कल के व्लॉग में आपको दिखाया था, शायद आप देख पाओगे मॉल रोड का रास्ते से। तो आज होटल जाएंगे जो आगे ऑलरेडी कल दिखा चुका हूँ। और जो आज सुबह हम निकले थे होटल के बैक साइड से, शिमला की बैक साइड से, ये इंटरेस्ट की तरफ, तो शिमला का एक पार्ट था। सामने आप शिमला का जो पार्किंग है वो आप देख सकते हो, 3-4 फ्लोर तक पार्किंग सिस्टम है। ये मॉल रोड आ गया। बीच में पूछते पूछते जाने के बाद गूगल के साथ कंपेयर करते रहना, बिकॉज गूगल माता 99% आपको गलत दिखाएगा। ये कल से मेरा एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ ध्यान रखें। गूगल माता ने मुझे करीबन फ्री में 25 किलोमीटर जितना शिमला घुमा दिया। आज मैं ये कह सकता हूँ कि शिमला का मैं टैक्सी ड्राइवर के जैसा गली गली जानता हूँ। हंसने की बात नहीं है, सही बात है, बिकॉज यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटी छोटी चढ़ा रहता है, हिल पर गर रहता है। तो गूगल भी तय नहीं कर पा रहा था कि ये लाइन से जाना है वो या वो लाइन से जाना है। इसकी वजह से गूगल माता भी कुछ नहीं कर सकती है। सो प्लीज़ ये हमेशा ध्यान रखिए,
कि आप सोलो आते हैं कोई व्हीकल लेके, तो ये हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ से तो आगे मैंने कल दिखा दिया है होटल का, तो मिलते हैं सीधा होटल पे। आज का भी लोग यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। होटल पे जाके या बाहर खाना खाके फिर होटल पे चलते हैं। तो गुड नाइट, अलविदा, रवा खैर, टेक केयर। कल मिलते हैं। बर्फ़ गिरता है तो शिमला में और एक दिन हम स्टे करेंगे, तो आपको ज़रूर विलो दिखाएंगे। नहीं तो फिर कल परसों हम लोग उत्तराखंड की ओर निकलेंगे।